का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी एक जो धमाकेदार सीरीज चल रही है संपूर्ण एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड, जिसके अंदर में हम लोग 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा की जो आप लोगों की एनसीईआरटीज है उसको हम लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। ये जो सीरीज है फ्रेंड्स, ये हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज है, जिसमें हम लोग पोल के साथ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से मुझे बता देंगे कि आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है या नहीं। थैंक यू वंदना शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट कमेंट्स। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि हम लोग ये हमारा जो धमाकेदार सेशन है इसको इसी तरह से एनर्जी के साथ में यहाँ पर में कंडक्ट कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सुंदर सा कोट शेयर करना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आपको बताया गया, इंस्टीड ऑफ वरिंग, ठीक है, इंस्टीड ऑफ वरिंग, ठीक है, अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। आप लोग जो है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, हम सभी लोग इस चीज को लेकर जो है कई बार हम लोग जो है चिंतित रहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हम लोग वही वहां पर में फोकस नहीं कर पाते जहां पर में हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन कंट्रोल। अभी आप लोगों की एग्जाम के अंदर में भी फ्रेंड जितना समय बचा है उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर में हम लोगों ने फोकस करना चाहिए कि उसमें आप कैसे अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो फ्रेंड्स? तो जल्दी से यहाँ पर में यस टाइप कर देंगे कि जी सर एग्री जो है करते हैं यहाँ पर में। जी बिल्कुल। रत्नाम हर्ष बोल रहे कितना भी पकड़ लो फिसलना जरूरी है, ये वक्त है जनाब बदलना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है रत्नाम हर्ष जी। और इसी के कड़ी में हम लोग जो है हमारे स्लाइड को भी चेंज करके जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि, निर्वहन कृषि में क्या शामिल है? आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है, रूट वर्ड आप लोगों का, और आपने आदि, आदि का मतलब ही होता है पुराना, ठीक है, और आदि मानव शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, उसी से आता है पुराना वाला मानव, ठीक है, आदि काल, पुराना वाला समय काल, ठीक है। तो आदिम निर्वहन कृषि का मतलब ही होता है जो पुराने समय से की जा रही है, पुराने समय से। ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो आप लोगों का कौन सा वाला आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है, ये बोल रहा है आप लोगों से। तो आदिम निर्वाह कृषि मतलब हमारे पूर्वज किया करते थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, स्थानांतरित खेती हमारे पूर्वज, ठीक है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है घूमते रहते थे खेती करने के लिए। वो लोग पहले एक जगह पे खेती करेंगे यहाँ पर में, फिर एक यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह पे खेती करेंगे यहाँ पर में, वो जंगल को काट कर, फिर यहाँ पर में जब ये जमीन जो है वो उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं रहेंगी तो तीसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स जो कल्टीवेशन होता है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती कहा जाता है। उसी का एक नाम कर्तन और दहन भी है, ये भी और ये भी, ठीक है, एक ही बात है। ओके, एक ही चीज है दोनों के दोनों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन एक ही बात है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है समझो आप लोग। आपने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक जंगल में गए, ठीक है, जंगल में गए, जंगल के पेड़ काटे, पहले पेड़ को काटा, कर्तन किया आपने, काटा, ठीक है, फिर बाद में जो नीचे चीज बची हुई थी उसको उखाड़ा नहीं, उसको जला दिया। ऐसा नहीं गए आप लोग कि यहाँ पर में जय माहिष्मती और पेड़ उखाड़ के फेंक दिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। आपने क्या किया, पेड़ को काटा, जो नीचे वाला हिस्सा बच गया उसको आग लगा दिया आप लोगों ने, और जो राख थी उसको फैला दिया। इसी वजह से स्थानांतरित खेती को कर्तन और दहन की खेती भी बोलते हैं। सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में, इसी को जो है कर्तन और दहन की खेती भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो पूर्वज थे वो देहाती खाना बदोश खेती भी करते थे, मतलब पैस्टोरल नोमैडिक जो है फार्मिंग भी करते थे, इधर से उधर उधर से इधर जो है अपने जानवरों को लेकर घूमते रहते थे। आज भी आप लोगों ने कई सारे चरवाहों को देखा होगा, तो जो चरवाहे हैं, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर में। तो दोनों के दोनों प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार है। कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न, और दूसरा वाला आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पैस्टोरल नोमैडिक फार्मिंग, देहाती खाना बदोश खेती। मतलब खाना बदोश का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर घूमते रहना। तो ये सारे के सारे, ये दोनों तो है एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये और ये दूसरा वाला आप लोगों का पैस्टोरल नोमैडिक फार्मिंग, या हमारे आदिम समय से हम लोग करते आ रहे हैं, पुराने जन्मों से। ओके, चलिए, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एक ही बात है आपकी, और देहाती खाना बदोश खेती ये भी आप लोगों का आदिम निर्वाह खेती का प्रकार है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है कि दिए गए प्रश्नों में से, ठीक है, 4 विकल्प चुनिए, ठीक है। एक व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर रहने के लिए अपना देश छोड़ देता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर रहने के लिए अपना देश छोड़ देता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसने अपना देश छोड़ दिया, दूसरे देश में जाकर रह रहा है वो,
ठीक है, दूसरे देश में जाकर रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए अपना देश छोड़ दिया उसने, उसको निकाला नहीं है किसी ने यहाँ पर में, वो चला गया, ठीक है, तो चला गया तो वो क्या है, इमिग्रेंट है, एक्सपेट्रिएट है, रेफ्यूजी है या एमिग्रेंट है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट इनमें फर्क आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी का डू यू नो, ग्लोसरी और ये सारी चीजों के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया जाए? जितने भी लोग चाहते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से मुझे बता देंगे कमेंट करके। अगर आप लोग चाहते होंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना दूंगा, जिसके अंदर में सारे के सारे आप लोगों के जो ऐसे साइड नोट्स दिए हुए ना, उनको इकट्ठा करके हम लोग सारे के सारे कर लेंगे इसमें। तो एमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, एमिग्रेंट्स का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन लीव अ कंट्री, जब कोई पर्सन जो है अपना देश छोड़ देता है उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। और कोई पर्सन जब एक न्यू कंट्री के अंदर में एंटर करता है, ठीक है, न्यू कंट्री के अंदर में एंटर कर गया वो, उसको इमिग्रेंट कहा जाता है। तो यहां पर में इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना देश छोड़ दिया, ठीक है, अपना देश छोड़ दिया उसने, अपना देश जो है वो छोड़ दिया उसने। तो जब अपना देश छोड़ देता है वो, व्हेन अ पर्सन लीव अ कंट्री, कोई एक कंट्री को छोड़ देता है उसको एमिग्रेंट कहते हैं आप लोग। तो एमिग्रेंट है ये, उत्प्रवासी, अपना देश छोड़ दिया है उसने कहीं और जाकर रहने के लिए, ठीक है, अपना देश छोड़ दिया उसने, तो एमिग्रेंट उसको कहा जाएगा, उत्प्रवासी उसको कहा जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, यहाँ पर मैं जो आपका है देश में पहुंचता है, तो वो जिस देश में पहुंचा है उन लोगों के लिए अप्रवासी हो जाएगा, ठीक है, उन लोगों के लिए इमिग्रेंट होगा। लेकिन जिस देश को उसने छोड़ दिया है उस देश के लिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, उस देश के लिए हो जाएगा वो आपका एमिग्रेंट, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, उसने अपने, देखो यहाँ पर में उसने ये नहीं बोला कि उसने यहाँ पर में अपना दूसरे देश के अंदर में एंटर कर दिया, उसने बोला कि अपना देश छोड़ दिया है। तो अपना देश जब उसने छोड़ा है तो वो एमिग्रेंट है, वो अभी फिलहाल के अंदर में एमिग्रेंट है, ठीक है, एमिग्रेंट, उत्प्रवासी है वो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में, ठीक है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी जो होती है आप लोगों की उसके अंदर में बहुत अच्छे से उगती है। कॉफी, कॉटन, टी या जूट, ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका चाय होती है, ठीक है, टी, ये आप लोगों का जो आप लोगों की दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल होती है, आप लोगों की भुरभुरी मिट्टी होती है, उसके अंदर में अच्छे से उग सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि टी जो है, जो चाय होती है, उसको कूल क्लाइमेट की जरूरत होती है, ठंडे क्लाइमेट की जरूरत होती है। एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, एक अच्छा खासा रेनफॉल हो, जो सब जगह पे, अच्छे खासी जगह पे, सब जगह पे बारिश होती हो आसपास वाले एरिया के अंदर में, वहां पर में उस इलाके में अच्छे से चाय उगती है। उसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए वेल ड्रेन्ड, अच्छी खासी पानी वाली, पानी जिसके अंदर में हो, भुरभुरी मिट्टी आपकी, लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी उसको चाहिए। और जेंटल स्लोप होना चाहिए, जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी खड़ी ढलान नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा आराम से ऐसा जो है ऊपर में ढलान हो, बहुत ज्यादा ऐसी खड़ी ढलान नहीं चाहिए। खड़ी ढलान जो है आप लोगों का वो चाहिए होती है कॉफी को, लेकिन यहाँ पर में जो टी होती है आप लोगों की, उसको जेंटल स्लोप चाहिए होता है, ठीक है, हल्की ढलान चाहिए होती है, ठीक है, हल्की ढलान। रश्मि सिंह जी कुछ थे कारण, ठीक है, चलिए। तो जो है डोमट मिट्टी, लोमी सॉइल की जरूरत होती है, लेकिन जेंटल स्लोप चाहिए होता है। और जो है वही कॉफी की बात आएंगी तो कॉफी की बात में आप लोगों को याद रखना खड़ी ढलान चाहिए होती है। अभी थोड़ी देर में कॉफी वाला क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का, रेडी हो गया आप लोग कॉफी वाले क्वेश्चन के लिए? एक बार लिख दो, कॉफी को जो है वो खड़ी ढलान चाहिए होती है, ठीक है, कॉफी को जो है वो हल्की नहीं, ठीक है, हाई स्लोप चाहिए होता है, उसको जेंटल नहीं चाहिए होता है, खड़ी ढलान चाहिए होती है। अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? इनमें से कौन सा वाला स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक नाम है? कर्तन और दहन की खेती का। देखो यार एक चीज याद रखो आप लोग, कर्तन और दहन पेपर 1 में, जो सीटेट पेपर 1 में भी आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, कई सारे और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बिहार के अंदर में आने की संभावना बनती है, आपको पता ही है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पेपर क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में आता है, DSSB में आता है, ओके। तो आपको सुपर टेट, यूपी टेट सारी जगह पे पूछा जा सकता है। कर्तन और दहन मतलब ही है आप लोगों का स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसी का एक प्रकार है, वो मतलब उसी को बोला जाता है। तो मिल्पा मैक्सिको के अंदर में, रोका ब्राजील में, और कुमारी, ठीक है, केरल और वेस्टर्न घाट के अंदर में बोलते हैं कर्तन और दहन। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के, ये सारे के सारे आप लोगों के इसी की तो प्रकार है, बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के, कर्तन और दहन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार। ओके, कितने लोगों को ये जम गया था कि कर्तन और दहन के प्रकार है करके ये, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ साथ में आप लोग कमेंट में आंसर भी करते रहेंगे कि भाई आंसर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। चलो अभी आप लोग मैंने अभी आपको बताया, अब आप लोग मेरे को एक एक करके बताओ कि मिल्पा कहां पर में बोला जाता है, रोका कहां पर में बोला जाता है, और कुमारी कहां पर में बोला जाता है। फिर मैं आगे में और आप लोगों को कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट वाली चीजें याद करवाता हूं जी।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मिल्पा की, तो मिल्पा जो है मैक्सिको के अंदर में बोला जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको के अंदर में। उसके अलावा कुमारी जो है फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरल वाला जो इलाका है कुमारी, वेस्टर्न घाट के अंदर में बोलते हैं कुमारी, केरल वाला जो इलाका है आप लोगों का, केरला, यहां लिख लो केरला भी साथ साथ में। ओके, इसके अलावा पेंडा, पोडू या पेंडा, थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइटर ले लेते हैं, यहां पर मैं हाईलाइट करके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पोडू या जो पेंडा होता है आप लोगों का, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में बोलते हैं, ये याद रखना है। कुमारी जो है ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, केरल या फिर वेस्टर्न घाट के अंदर में इसको बोला जाता है। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि बेवार या दहिया कहाँ बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में, लिखो जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे सभी लोग लिखते जाएंगे बेवार। ठीक है, लिखो सभी लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवार और दहिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 जगह पे आया हुआ है, बेवार वाला आप लोगों का हिस्ट्री में भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी वाले में भी दिया हुआ है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में बोला जाता है, एमपी में। सभी लोग लिखेंगे बेवार और दहिया, सभी लोग लिखो। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश के अंदर में, पोडू या पेंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। बेवार और दहिया मध्य प्रदेश के अंदर में। कुमारी वेस्टर्न घाट स्पेशली आप लोगों का कहां पर में, ठीक है, स्पेशली आप लोगों का केरल वाले इलाके में। एक बात और याद रखो आप लोग, कुरुवा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कुरुवा। तो कुरुवा कहां बोलते हो आप लोग, कुरुवा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, कुरुवा को, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां पर मैं हाईलाइटेड पोर्शन कुरुवा, लिखो मेरे साथ साथ में कुरुवा। अरे यार, ठीक है, लिख दो यहां पर मैं कुरुवा। कुरुवा आप लोगों का झारखंड के अंदर में, झारखंड, ठीक है, झारखंड, सभी लोग लिखेंगे कुरुवा। तो 2 चीजें एक बार वापस से लिखो, फिर से एक ही कमेंट के अंदर में सब लोग लिख दो, वापस से लिख दो पूरा का पूरा फिर से। ठीक है, आप लोग लिख दो, ठीक है, आप लोगों का बेवाड़ या दहिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर में, और उसके बाद में कुरुवा जो है आप लोगों का झारखंड में, और उसके बाद में एक कमेंट में और लिख दो आप लोगों का कुमारी वेस्टर्न घाट या केरल के अंदर में। धीरे 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 करके याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को याद कराना मेन मकसद है कि आपको याद हो जाए सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मिल्पा कहाँ बोला जाता है, मैक्सिको के अंदर में। याद करो, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम के अंदर में, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मिल्पा बोलते हैं। मैक्सिको जो है वो सेंट्रल अमेरिका की ही तो कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के थोड़ा नीचे वाले साइड में सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, रोका बोला जाता है ब्राजील के अंदर में। ठीक है, सेंट्रल जो है आप लोगों का उसको मसोल बोलते हैं, मसोल मध्य अफ्रीका के अंदर में आप लोगों का। लदांग बोला जाता है आप लोगों का इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में इसको लदांग बोलते हैं। वियतनाम में इसको बोलते हैं रे। अरे रे, वियतनाम में रे बोलते हैं उसको, याद रखो सभी लोग, वियतनाम में रे। कराओगे इसके अंदर में क्वेश्चन आज आप लोगों को जम के, ठीक है, इसके ऊपर में भी तो आप लोगों की टेस्ट के अंदर में भी डाल देंगे, और जो टेलीग्राम के ऊपर में टेस्ट होती है आप लोगों की बीच बीच में, उसके अंदर में भी क्वेश्चन डालेंगे। और जो आपका टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल के जो आप लोगों का कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन डालेंगे अपन लोग, देखते हैं कि कितने लोग याद कर पाते हैं। ठीक है, कितने लोग याद रखते हैं इन सारी चीज़ों को। लिख दो, जितना ज़्यादा बार लिखोगे, जितना ज़्यादा बार करोगे, उतना ज़्यादा याद होता जाएगा आप लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पृथ्वी की सतह के सबसे निकट के खनिजों को केवल खुदाई की प्रक्रिया के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी की सतह, ये है हमारी पृथ्वी की सतह, और यहाँ पर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ खनिज यहाँ पर में दबा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको केवल खुदाई की यहाँ पर में खोदा आप लोगों ने, ठीक है, डिग किया और निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग। देखो, ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिल का मतलब होता है बहुत अंदर तक जो चीज़ें होती है उसको निकालना। ठीक है, उसको निकालना, स्पेशली पेट्रोल वगैरह की जो चीज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, उनको जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसको ड्रिलिंग कहा जाता है आपका। ठीक है, ड्रिलिंग। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो आप लोगों के पृथ्वी के सतह के सबसे निकट जो चीज़ें होती है, सबसे निकट, ठीक है, अगर मान लो थोड़ा सा नीचे में है, थोड़ा सा नीचे में खुदाई कर रहे हैं हम लोग, खोद कर निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा खोद कर निकाला है हम लोगों ने, तो उसको कहा जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का ओपन कास्ट माइनिंग। अगर हम लोगों ने बहुत ही अधिक गहराई के अंदर में मिनरल्स जो थे, बहुत अधिक गहराई के अंदर में मिनरल्स थे, उसको निकाला है हम लोगों ने, तो उसको कहा जाएगा शाफ्ट माइनिंग। लेकिन अगर केवल जो है फ्रेंड्स सबसे निकट वाली चीजें हैं, सिंपली उसको डग आउट किया हम लोगों ने, केवल खुदाई की, थोड़ी सी हल्की सी जो है हम लोगों ने उसको निकाला, डिगिंग आउट किया और हम लोगों ने जो है निकाल लिया यहाँ पर में, तो इसको क्या कहा जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? इसको कहा जाएगा आप लोगों का क्वेरिंग, उत्खनन। यहाँ पर में देखो 2-3 चीजें हैं। सबसे निकट मतलब बहुत ज्यादा निकट है वो चीज, बहुत ज्यादा निकट। आप अपने घर पे गए, घर के बाहर गए बरामदे में, ठीक है, आपने ऐसा हल्का हल्का सा खोदा और आप लोगों को जो है वो खनिज मिलने लग गए,
तो वो खनिज सबसे निकट आप लोगों का, केवल हल्की हल्की खुदाई आप लोगों ने की और उसके माध्यम से ही आप लोगों को खनिज मिल गया, उसको क्वेरिंग या उत्खनन कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा हल्का सा आप लोगों को खोदना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा खोदना पड़ा आप लोगों को, तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। बहुत अधिक गहराई तक खोदना पड़ा, बहुत अधिक गहराई, बहुत अधिक गहराई, ठीक है, अधिक गहराई तक खोदना पड़ा आप लोगों को, तो उसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और अगर आप लोगों से बोला जाए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, उसके लिए जो निकालते हैं वो होता है ड्रिलिंग आप लोगों का, ड्रिलिंग, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे के सारे याद कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर मैं आप लोग एक चीज याद रखिए, क्वेरिंग या उत्खनन आप लोगों का, मिनरल्स जो है फ्रेंड्स नियर द सरफेस होते हैं, मतलब कि पृथ्वी की सतह के पास में ही होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि निकट होते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको निकालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? अब आप लोग लिखो, अब आप लोग लिखो, ठीक है, ठीक है, बताओ पृथ्वी की सतह के सबसे निकट जो है वो पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग लिखो, नाम लिखो आप लोग, ठीक है, आप लोग लिखेंगे स्पेलिंग ताकि आपको याद हो जाए, लंबे समय तक याद रहे आप लोगों को, यही चीज होंगी आप लोगों की। जल्दी से बताइए और लाइक भी करते रहेंगे यार, लाइक एंड शेयर करते रहो। देखो यहाँ पर मैं 1000 जो है 70 यहाँ पर मैं लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप लोग। तो क्वेरिंग कहा जाता है इसको, ठीक है, उत्खनन या क्वेरिंग, ठीक है। बाकी की जो चीजें अगर आप लोग चाहोगे कि पेट्रोल एंड नेचुरल गैस वाला क्वेश्चन करा दूं तो वो भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग वाला डाल दूं सर, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो आप लोग बस रिवीजन अच्छे से करते रहिए यहाँ पर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं। ध्यान से सुनिए आप लोग, छोटे भूखंड मतलब एक किसान है, उसके पास में जो है छोटी सी जमीन है, साधारण उपकरण है उसके पास में, ये है एक छोटा सा किसान, मतलब छोटा सा किसान मतलब साइज में छोटा नहीं, ठीक है, मतलब उसके पास में ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, छोटा भूखंड है, छोटी सी जमीन है, ठीक है, साधारण से उपकरण है, बेचारे को बहुत मेहनत लगती है करने में, काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अधिक श्रम लगता है, ठीक है, मैदानी इलाकों के अंदर में खेती करता है, बारिश के पानी के ऊपर में निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसको कौन सी वाली खेती बोल सकते हो आप लोग? तो एक छोटे से भूखंड के ऊपर में साधारण उपकरण की मदद से बहुत अधिक मेहनत करके खेती करता है, तो ऐसे खेती को आप लोग जो है फ्रेंड्स गहन जीविका कृषि बोलते हैं। बेचारे को कितनी मेहनत लगी, गहन मेहनत लग गई इसको, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको याद रखो सभी के सभी लोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला आप लोगों का। छोटा किसान बेचारा, ठीक है, छोटे से प्लॉट के ऊपर में कर रहा है खेती, सिंपल से औजार है उसके पास में, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े बड़ी मशीनें नहीं है, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, कई बार तो पूरा परिवार ही उसके ऊपर में लगा हुआ होता है। मैदानी इलाकों के अंदर में जनरली जो होते हैं ना, हमारे साउथ ईस्ट एशिया का मैदानी इलाका, जहाँ पर में बारिश का पानी के ऊपर में ही किसान लोग निर्भर होते हैं, ठीक है, अगर बारिश नहीं पड़ी अच्छे से तो बेचारों की फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे जो किसान होते हैं, ठीक है, उनकी जो खेती है उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है, गहन जीविका कृषि। अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत गहन मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो छोटा सा खेत लिख दो, कुछ कीवर्ड लिख दो जल्दी से आप लोग ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स लिख दो, छोटा सा खेत, सिंपल औजार और बहुत अधिक मेहनत, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, छोटा भूखंड, साधारण उपकरण और बहुत अधिक श्रम, गहन जीविका, ठीक है, कृषि आप लोगों की। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? तो देखिए कुतुब मीनार जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पहले 4 मंजिला बनाने का योजना थी, ठीक है, 4 फ्लोर बनाने थे, 1 2 3 4। पहली वाली मंजिल बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहली वाली मंजिल। ऊपर की जो 3 मंजिल मतलब 4 3 2 3 4 ये बनाई इल्तुतमिश ने। और उसके बाद में जो 5वें नंबर का फ्लोर है वो बाद में चढ़ाया गया, उस पर बाद में चढ़ाया गया है, वो चढ़ाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फिरोज शाह तुगलक ने इसके अंदर में अपना योगदान दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो 1, ठीक है, आप लोगों का योगदान दिया है बोला यहाँ पर में, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, 1 2 4। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर किया था? आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो है 6 बजे अभी यहाँ पर में इंग्लिश का आप लोगों का सेशन है, ठीक है, 6 बजे आप लोगों का, जिसके अंदर में जो है पूरा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है, इंग्लिश का सेशन 6 बजे होने वाला है आप लोगों का, 6 बजे से, जिसमें बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक से
एडवांस तक की जो आप लोगों की पूरी इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है आप लोगों की, ठीक है, पूजा मैम के द्वारा। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में ज़रूर जुड़ सकते हो। इसके अलावा ठीक है आप लोगों का ये 6 बजे क्लास होंगी। इसके अलावा 7 बजे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास होने वाली है, ताकि आप लोगों की रीजनिंग में भी आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो रीजनिंग की क्लास आप लोगों की होने वाली है 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड दोनों क्लासेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से अटेंड करें। आप लोग इंग्लिश की क्लास आपकी लैंग्वेज प्लस पेडागोजी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आप लोगों का सिंपल बेसिक से एडवांस तक के प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर में होंगे। 7 बजे आप लोगों का रीजनिंग की क्लास होने वाली है, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कॉफी की खेती को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है? मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉफी वाला क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने जो कॉफी पीते हैं, जल्दी बताओ। तो अब आप लोग ये भी जान लो कि कॉफी जो है वो आप लोगों की कैसे होती है। 6 to 8 एसएसटी में रीजनिंग आएंगी क्या सर? पूजा पाठक जी बिल्कुल आएंगी, ऑब्वियस सी बातें आएंगी, आकर रहेंगी जीएस के अंदर में 5 नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉफी की खेती को बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको इसको भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की जरूरत होती है, ठीक है। दोमट मिट्टी की जरूरत होती है, उसको दोमट मिट्टी की जरूरत होती है, वार्म वेट क्लाइमेट और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की उसको जरूरत होती है। ये याद रखना है आप लोगों ने। दोमट मिट्टी दोनों को चाहिए, चाय और कॉफी दोनों को चाहिए दोमट मिट्टी। एक तरफ में आज क्या करना, ठीक है, मान लो कि आपके ससुर जी चाय पीते, आपके पति देव जो है वो कॉफी पीते, तो दोनों को रखना यहाँ पर में टेबल पे और दोनों को समझाना, ससुर जी वाली चाय, तुझे पता है तुझे कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, ठंडा वाला क्लाइमेट। ससुर जी ठंडे एकदम, मतलब ज़्यादा गुस्से वाले नहीं है, ठंडे दिमाग के हैं, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और जेंटल स्लोप, मतलब जेंटल मैन की तरह है ससुर जी, जेंटल स्लोप चाहिए होता है। कॉफ़ी तू ना मेरे हस्बैंड की तरह एकदम वार्म क्लाइमेट के अंदर में उगती है, एकदम गुस्सा करते रहते हैं हमेशा, ज़रा सा भी बोलो मायके जाना है तो एकदम गुस्सा कर देते कि कहाँ वहीं पे जाती रहती हो करके। तो उसको समझा देना अच्छे से कि तू ना पति देव की तरह जो है गर्म वाले एनवायरनमेंट में उठती है, लेकिन हाँ दोनों हो एक ही खेत की मूली, मतलब कि एक ही जैसी मिट्टी के अंदर में उगते हैं ना आप लोग, दोनों के दोनों वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर में, ठीक है, जल दोमट मिट्टी के अंदर में, तो दोमट मिट्टी के अंदर में उगते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। मेरे यहाँ दोनों पीते हैं, अच्छा चलो दोनों पीते, अच्छी बात है। तो दोनों को आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएंगी यहाँ पर मैं दोनों के दोनों समझा देना दोनों को कि पतिदेव जी आप जो है वार्म बहुत ज़्यादा गर्म रहते हो हमेशा, वेट क्लाइमेट चाहिए होता है आपको, बहुत ज़्यादा गीले गीले रहते हो हमेशा, ठीक है, और वेल ड्रेन लोमी सॉइल तो दोनों को चाहिए, कॉफ़ी को भी चाहिए और चाय को भी चाहिए आप लोगों की। बढ़िया तरीके से याद हो गया। और क्या बात है, आप लोगों ने फ्रेंड्स 1200 के करीब लाइक्स भी पहुंचा दिए। तो ऐसे ही बस आप लोग जो है फ्रेंड्स प्यार देते रहेंगे अपना, तो मैं आपको ऐसे ही जो है बिल्कुल सीटेट में काम आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को एनर्जी के साथ में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में समझाता रहूँ, तो सभी लोग जो है लाइव आ जाया करो 5 बजे रोज क्लास के अंदर में। और जितनी भी क्लासेस है आप लोग वहाँ पर उसको शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार रहेगा फ्रेंड्स उतना ज़्यादा और मज़ा आती है पढ़ाने में, एकदम दिल खुश हो जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो जी हाँ बिल्कुल सीटेट में भी काम आएगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लोग समझिए पूरा फुल फ्लैज एनसीईआरटी बेस्ड। ये आपके 8वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पुस्तक में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। तो जी रोशन खातून पूछ रहे सर दादी की तबीयत कैसी है? जी रोशन खातून जी शी इज़ नो मोर विथ अस, वी ट्राइड आवर बेस्ट, ठीक है, बट जो है जब मैंने सोचा कि वो होते तो क्या चाहते, वो चाहते कि यार आप मेहनत करो और मेहनत करो और काम करो, ठीक है, वो यही चाहते थे हमेशा और इस लायक बनाया। उनकी सीख, उनकी जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, उसी के कारण आई थिंक शायद सारे लोग जो है मेहनत करते हो और बचपन से आदत लगी है मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ठीक है। और जब हमने बचपन से उनके किस्से सुने जब वो छोटे थे और उनके जो स्ट्रगल वाले दिन की कहानियाँ सुनिए, पर्सनली तो इतने स्ट्रगल नहीं करने पड़े क्योंकि फैमिली के अंदर में मिल जाती थी चीज़ें, लेकिन जो हमने सुने हैं किससे उनके स्ट्रगल के, उन लोगों की चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत करने की एक वो आई है। और आई थिंक शायद वो ये होते तो वही चाहते, इसी वजह से जल्दी से जो है काम के ऊपर में वापस आए, काम को स्टार्ट किया ताकि काम और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, ठीक है, और उनको प्राउड फील करा सके। कोशिश की जब वो थे तब भी उनको प्राउड फील करा सके। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने तो पर्सनली मैंने उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया है उनके लाइफ के अंदर में। वो बहुत बहुत प्राउडली बताते थे जो भी आता था उनको, ठीक है, मेरे बारे में। तो आई थिंक कि मैंने मेरा जो है काम सही से वो किया है, उनको वो बहुत प्राउड करते थे
इस चीज़ के ऊपर में। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग भी जिन लोगों से प्यार करते हो, जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, उन लोगों के लिए मेहनत कीजिए, उनको प्राउड फील करवाइए, उनके जीते जी करवाइए, क्योंकि जाने के बाद में अफसोस रह जाता है हमेशा कि काश उनके जीते जी जो है ये सारी चीज़ें हम उनके लिए कर पाते। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत ही मेहनत करेंगे और अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, उनको खुश रखेंगे और उनको प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। इंग्लिश का लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वो इंग्लिश का लेक्चर ज़रूर देखिए। 7 बजे जो है रीजनिंग की क्लास है, तो जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं जो रीजनिंग की क्लास करना चाहते हैं वो रीजनिंग की क्लास भी अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।